हेलो हेलो, दिस इज़ योर अरुण सर। हम लोग कॉन्ग्रुएंसी का टॉपिक चल रहा था हम लोग का, जिसमें से हम लोग कौन सा थ्योरम कर चुके हैं? हाँ हाँ, याद करो थोड़ा सा। एस ए एस एक्सियम था, एस ए एस तीन थ्योरम हो गया है, जिसमें से दो थ्योरम हम लोग का बचा हुआ है, क्योंकि टोटल कॉन्ग्रुएंसी का कितना क्राइटेरिया था? 5 था, है कि नहीं? 5 में से हम लोग कौन कौन सा हो गया? ए एस ए और ए एस और एस ए एस, टोटल 3 हो चुका है और 2 बचा हुआ है। कौन सा? एस 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 और आर एच एस। तो आज का जो टॉपिक है हम लोग का कौन सा क्राइटेरिया के ऊपर बेस्ड होगा? एस एस एस। एस 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 3 साइड 2 ट्राइंगल का इक्वल होगा। हम लोग को प्रूव करना है कि दोनों ट्राइंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। बस थोड़ा सा ध्यान देना। देखो, हम लोग सेकेंड जो कॉन्ग्रुएंसी का वीडियो था, सेकेंड कॉन्ग्रुएंसी का वीडियो बोलने का मतलब है कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया सेकेंड वाला जो प्रूव किया था। देखो थोड़ा सा समझो। फर्स्ट कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया क्या था? एक्सियम था, एस ए एस क्या था? एक्सियम, है ना। जो सेकेंड था कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, इसको यूज करके प्रूव किए थे। क्या था? ए एस ए, एंगल साइड एंगल, इसको यूज करके ये प्रूव किए। फिर इसको यूज करके थर्ड वाला प्रूव किए थे। क्या था? ए एस, है ना। फर्स्ट एक्सियम था, एक्सियम यूनिवर्सल ट्रूथ, जिसको प्रूव की जरूरत नहीं है, वैलिड है पूरा मैथ्स के ब्रांच में एक्सियम। सेकेंड, हम लोग ये एक्सियम को यूज करके ये कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया प्रूव किए थे। फिर इसको यूज करके ये कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया प्रूव किए हैं, ए एस वाला, है ना। अब जो अभी का है एस एस एस, इसको भी हम लोग क्या करेंगे? पीछे का जो तीनों है इसको यूज करके प्रूव करेंगे। क्योंकि देखो, अभी तक जितना कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया हम लोग बात कर चुके हैं, सबका सब एक तरह से वैलिड हो चुका है, क्योंकि हम लोग प्रूव कर चुके हैं, है ना। अगर सबको प्रूव कर चुके हैं, आगे का जो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है, सब में हम लोग पीछे वाला कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया का रेफरेंस लेके यूज करके प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। आज भी हम लोग वैसा ही कुछ करेंगे। क्या करेंगे? पीछे का जो भी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है उसे यूज करके ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, ठीक है ना। देखो, हम लोग जब डेटा सफिशिएंट नहीं होता है कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करने के लिए, तब क्या करते हैं? कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं ताकि दोनों ट्राइंगल को हम लोग आसानी से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकें। देखो, कुछ वैसा ही करेंगे। क्या करेंगे? कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखो क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन करेंगे ट्राइंगल ई में, ट्राइंगल डी ई एफ में ई जी और एफ जी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। देखो, ड्रॉ ई जी एंड एफ जी। क्या किए हम लोग? ई जी और एफ जी ड्रॉ किए हैं। ई जी और एफ जी लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए हैं। ड्रॉ ई जी एंड एफ जी लाइन सेगमेंट। इस तरह से लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे कि ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है ना। देखो, हम लोग क्या किए हैं? ई जी ड्रॉ किए हैं और एफ जी ड्रॉ किए हैं, लाइन सेगमेंट, 2 लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए हैं। इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि ये दोनों एंगल इक्वल होगा, सच दैट एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल जी ई एफ का, और एंगल ए सी बी इक्वल होगा एंगल
GFE का। ठीक है, हम लोग क्या किए, कंस्ट्रक्शन किए, EGFG दो लाइन सेगमेंट इस तरह से ड्रॉ किए कि दोनों का जो यहाँ का एंगल, ट्रायंगल ABC का एंगल भी है वो एंगल E जो है उसके इक्वल होगा, ट्रायंगल ABC का एंगल ACB वो किसके इक्वल होगा, GFE का। और क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन DNG। D और G को क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए। देखो आखिर हम लोग कर क्यों रहे हैं ये सब, है ना, इतना कंस्ट्रक्शन किए हैं, क्यों किए हैं आखिर, समझने का कोशिश करो थोड़ा सा। देखो हम लोग का अच्छा खासा दो ट्रायंगल दिया हुआ था, दोनों में तीनों का तीनों साइड इक्वल था, है कि नहीं। हम लोग के पास जो पीछे का जो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है, जिसे हम लोग एक्सियम और पहले जो प्रूव किए हैं SAS और ASA और AAS, देखो अगर ये तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया हम लोग को यूज़ करना है तो एंगल भी तो चाहिए हमको, है कि नहीं। एंगल हम लोग के पास है, नहीं है। दोनों ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है, सिर्फ तीन का तीन साइड इक्वल दिया हुआ है। अगर हम लोग को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है सेकेंड को यूज़ करके, अगर सेकेंड को यूज़ करना है तो हम लोग को दो एंगल इक्वल चाहिए दोनों ट्रायंगल में। अगर फर्स्ट क्राइटेरिया को यूज़ करना है तो दोनों ट्रायंगल में एटलीस्ट वन एंगल इक्वल चाहिए। साइड तो सारा इक्वल है कि नहीं, एंगल भी हमको इक्वल चाहिए, है कि नहीं। बट एंगल है इक्वल नहीं है, एंगल इक्वल नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये ट्रायंगल के जैसा नीचे एक ट्रायंगल ड्रॉ किए हैं, है ना, ड्रॉ किए हैं। ड्रॉ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे और इसके रेफरेंस में यहाँ से हम लोग इक्वल दिखाएंगे, इक्वल दिखाएंगे कि एटलीस्ट एंगल है ना, एंगल जो मेरा फॉर्म हो रहा है, कोई भी एक एंगल भी अगर आ गया, एक एंगल भी कोई भी तीनों में से ये ट्रायंगल का एंगल के इक्वल आ गया तो हम लोग आसानी से SAS यूज़ करके बोल सकते हैं दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है ना। हम लोग करना क्या चाह रहे हैं, ये क्या करना चाह रहे हैं, वापस से रिपीट करते हैं। देखो ध्यान से, दोनों ट्रायंगल को अगर हम लोग को कॉन्ग्रुएंट करना है तो एग्जिस्टिंग जो पहले से हम लोग एक्सियम है या फिर कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया जिसको प्रूव ऑलरेडी कर चुके हैं उसको यूज़ करके करना पड़ेगा। उसको यूज़ करने के लिए हम लोग को एंगल चाहिए, एंगल नहीं है जिसके वजह से हम लोग क्या किए, ये ट्रायंगल के ही जैसा नीचे ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किए हैं। ये दोनों को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल में लिंक करेंगे और एक भी एंगल हम लोग को अगर मिल गया दोनों ट्रायंगल का इक्वल तो SAS एक्सियम से हम लोग प्रूव कर सकते हैं दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। अगर दो मिल गया तो इससे ASA से। ठीक है ना, हम लोग करना ये चाह रहे हैं। अब देखो क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे जैसा हम बोले हैं, ये दोनों ट्रायंगल को लेंगे और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ठीक है ना। देखो अगर ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो क्या करेंगे, दो ट्रायंगल लेंगे और दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। देखो कैसे, इन ट्रायंगल ABC and triangle GEF, GEF दोनों ट्रायंगल में, देखो दोनों ट्रायंगल में क्या है, BC साइड EF साइड का इक्वल है और क्या है, ये एंगल के इक्वल, ये एंगल के इक्वल है। देखो आसानी से कौन सा क्राइटेरिया, ASA क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है ना। देखो गिवन वाला थोड़ा सा यहाँ पे लिख दे रहे हैं। गिवन क्या है तुम्हारा, AB इक्वल है DE का, AC इक्वल है DF का और BC इक्वल है EF का। ये क्या है तुम्हारा, गिवन है दोनों ट्रायंगल में। देखो यहाँ हम लोग प्रूव कर रहे थे ABC ट्रायंगल DEF ट्रायंगल में BC इक्वल है EF का
ये क्या है, गिवन है। थोड़ा सा सोचो तो, हम लोग कौन सा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया यूज़ कर रहे हैं, कौन सा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया यूज़ कर रहे हैं, ASA, ASA, ASA है ना। तो हम लोग साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे या एंगल से, साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे या एंगल से। देखो क्या लिखे हम पहले, साइड, क्या लिखना चाहिए था, एंगल। कौन सा एंगल, ये ट्रायंगल में ट्रायंगल एंगल ABC, और EGEF ट्रायंगल में कौन सा एंगल, एंगल GEF। दोनों एंगल इक्वल है, कैसे होगा, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन दोनों ट्रायंगल, दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। अब साइड को लेंगे, एंगल हो गया, एंगल हो गया, अब क्या लेंगे, साइड लेंगे, फिर एंगल पे जाएंगे। साइड क्या है मेरा, AB इक्वल्स, साइड क्या है, BC है, BC AB नहीं, BC इक्वल्स EF। ठीक है, साइड BC किसके इक्वल है, EF का। ये भी क्या होगा मेरा, गिवन होगा। और एक एंगल है कौन सा, BCA कर सकते हैं या फिर ACB कर सकते हैं। एंगल BCA, अगर BCA ले रहे हैं, है ना, BCA ले रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा, EFG, EFG। ये क्या है, बाय कंस्ट्रक्शन। देखो हो गया ना मेरा, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। इसीलिए एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो चुका है, कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो याद करो, तीन ही पार्ट को कंपेयर करने से ट्रायंगल को क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट हुआ। तीन ही पार्ट से, कौन कौन सा पार्ट, एक एंगल, एक साइड, एक एंगल। अभी भी 3 पार्ट है हम लोग के पास, क्योंकि ट्रायंगल में टोटल कितना पार्ट था कंपैरिजन के लिए, 6 पार्ट था। तो बाकी जो 3 पार्ट जो बचा हुआ है, हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं CPCT लेकर के, है कि नहीं। CPCT में उसको लेकर के यूज़ कर सकते हैं। तो देखो किसका किसका ज़रूरत है, साइड इक्वल होगा, ये साइड इसका इक्वल होगा CPCT में, और एंगल इक्वल होगा। देखो तीनों का ज़रूरत है, तीनों को लेते हैं। क्या क्या है, AB साइड, AB साइड GE का इक्वल, AB GE का इक्वल, और AC GF का इक्वल। और कौन सा एंगल, BAC, BAC किसका इक्वल होगा, BAC किसका इक्वल होगा, EGF। बाय CPCT। ये जो लिखे हैं देखो मेरा प्रॉपर ऑर्डर वाइज है, BAC EGF, EGF है कि नहीं, प्रॉपर ऑर्डर वाइज ही है हम लोग का। देखो ऑर्डर वगैरह क्या है पीछे का वीडियो में आराम से देख लेना, अभी के लिए है ना, आगे प्रोसीड कर रहे हैं। देखो ये जो मेरा आया है, इसको गिवन जो है इससे कंपैरिजन करो थोड़ा सा। देखो AB GE के इक्वल है, यहाँ AB किसके इक्वल है, DE के, और AC किसके इक्वल है, DF के, यहाँ AC किसके इक्वल है, GE के। तो हम लोग बोल सकते हैं ना, देखो ये साइड इसके इक्वल था, बोलने का मतलब ये साइड इसके इक्वल था, लेकिन हम लोग CPCT में क्या लेके आए, ये साइड इसके इक्वल है।
इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये दोनों साइड इक्वल होगा। देखो ये दोनों ट्राइंगल का ये जो मार्क किया हुआ है ये दोनों साइड पहले से इक्वल था गिवन में, और अभी हम लोग CPCT में क्या किए, ये साइड के इक्वल है, AB GE के इक्वल है, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। वैसे ही यहाँ ये साइड इसके इक्वल था, अभी CPCT में ये साइड इसके इक्वल है, लेकिन ऑलरेडी गिवन था ये दोनों साइड इक्वल, इसीलिए ये दोनों साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। वही कर रहे हैं। देखो AB के जगह में क्या लिख सकते हैं, DE इक्वल्स GE, और AC की जगह क्या लिख सकते हैं, DF इक्वल्स GF फ्रॉम गिवन से हम लोग क्या कर दिए, दोनों साइड को चेंज कर दिए। ये साइड इसकी जगह क्या कर दिए, ये दोनों साइड इक्वल, ये साइड इक्वल की जगह ये दोनों साइड इक्वल। अब देखो थोड़ा सा पहले जो हम लोग एक थ्योरम प्रूव किए थे ना आइसोसेलेस ट्राइंगल का, अगर दो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट का एंगल इक्वल होगा। क्या था, कुछ ऐसा था। देखो ABC ट्राइंगल था, ये दोनों साइड इक्वल था, तो हम लोग क्या किए थे प्रूफ, ये दोनों एंगल इक्वल होगा। स्टेटमेंट क्या था थ्योरम का, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। याद करो इसको, हम है ना कौन से थ्योरम के साथ बताए थे, एक्सियम के साथ शायद, है ना। क्या बताए थे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये वाला ये वाला थ्योरम को यूज़ करके हम लोग ये प्रूव करेंगे। देखो क्योंकि देखो इसके इक्वल ये आ चुका है, इसके इक्वल ये आ चुका है। ये ट्राइंगल है ना, देखो DEG ट्राइंगल में दो साइड इक्वल है तो दो एंगल इक्वल आएगा। DFG ट्राइंगल में दो साइड इक्वल है तो दो एंगल इक्वल आएगा कि नहीं। देखो कैसे प्रोसीड कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, ध्यान से समझना। यहाँ पे करते हैं, देखो कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल DEG। इन ट्राइंगल DEG ट्राइंगल में क्या है, DE और GE दोनों साइड क्या है, इक्वल है। DE इक्वल्स GE है ना, DE और GE इक्वल है। अगर दो साइड इक्वल है तो दो एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। कौन सा एंगल, ये एंगल इक्वल होगा, है ना। एंगल EDG और कौन सा एंगल, EGD। अगर दो एंगल इक्वल तो दो साइड इक्वल। रीजन क्या देंगे ब्रैकेट में, रीजन दे सकते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये रीजन कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो जो सुने हो ना उसको डिफरेंस में ले लेना। हम क्या बोल रहे हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। नहीं तो पीछे का वीडियो में देख लेना इसका प्रूविंग कैसे था, बस उसका स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं। वैसे ही कौन सा ट्राइंगल, DFG में भी देखो DF और GF ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है। DF और GF ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है। अगर दो साइड इक्वल है तो वापस से दो एंगल क्या होगा, इक्वल। कौन कौन सा एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है ना। एंगल क्या होगा, FDG। एंगल FDG इक्वल होगा FGD। देखो अभी तक हम लोग को क्या मिल गया है, ये छोटा पार्ट एंगल का और ये छोटा पार्ट दोनों इक्वल है। ये वाला छोटा पार्ट और ये छोटा पार्ट इक्वल है।
देखो इसको है ना थोड़ा सा कुछ एक्स वाई जेड कर ले अंडरस्टैंडिंग के लिए, या ऐसे रहने दे, एक्स वाई जेड में ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा। देखो यहाँ भी रीजन आउट सेम करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। देखो आगे क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझना। ये दोनों को नेम कर दे रहे हैं, दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड 1 एंड 2। अगर 1 और 2 को ऐड करेंगे, ये लेफ्ट लेफ्ट के साथ ऐड होगा और राइट राइट के साथ। लेफ्ट में क्या है, ई डी जी, एंगल ई डी जी प्लस एफ डी जी, एफ डी जी, एफ डी जी, ठीक है। राइट साइड में क्या है, ई जी डी, ई जी डी प्लस एंगल एफ जी डी। लेफ्ट साइड लेफ्ट के साथ ऐड, राइट साइड के साथ ऐड 1 और 2 का। देखो ई जी डी, ई जी डी और एफ जी डी। देखो हम लोग क्या किए, ये दोनों एंगल ऐड कर दिए। ये दोनों एंगल ऐड करेंगे तो कौन सा एंगल आएगा, एंगल जी या फिर एंगल ई जी एफ। क्या आएगा, एंगल ई जी एफ। यहाँ देखो जी के साथ एंगल, और क्या है, जी के साथ एंगल, जी वाला। जी में 2 एंगल है, वो दोनों मिल करके क्या बन जाएगा। देखो हम उल्टा लिख दिए हैं शायद, ये साइड का ये साइड इधर वाला, यहाँ ई साइड का एंगल बन रहा है, यहाँ लिख दिए हैं। देखो थोड़ा सा चेंज करो, ई डी जी और क्या है, एफ डी जी। तो ये साइड डी वाला एंगल आएगा, हम क्या कर दिए थे, जी लिख दिए थे। क्या था, ई डी एफ इक्वल्स एंगल ई एफ देखो ये दोनों छोटा एंगल मिलकर के क्या बन गया, बड़ा ई डी एफ, और यहाँ ये दोनों छोटा मिलकर क्या बन गया, ई जी एफ। ठीक है, देखो थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे देखो ई जी एफ इक्वल से किसका है, बी ए सी का। ई जी एफ किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी ए सी का, बी ए सी का। ठीक है, देखो हम लोग अल्टीमेटली क्या प्रूव किए हैं, ध्यान से देखो, ये जो डी एंगल है एंगल जी के इक्वल है, और हम लोग सीपीसीटी में क्या लिए थे, ये एंगल जी ए के इक्वल लिए थे, एंगल जी ए के इक्वल लिए थे, इसीलिए हम लोग को क्या आ गया, एंगल डी और जी इक्वल आ गया। एंगल डी और जी, एंगल डी इक्वल टू एंगल ए, प्रूव हो चुका है। इसका नेम दे देते हैं 3, जिसको यूज़ करेंगे। देखो अभी तक हम लोग क्या किए हैं, मेन पार्ट में आ चुके हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझना, थोड़ा सा ध्यान से समझना, सबको रफ कर देने से ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। देखो ये चीज़ का ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। देखो थोड़ा सा समझो हम लोग क्या किए हैं अभी तक। ये दोनों इक्वल था, दोनों को x ले रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग अच्छा होगा। देखो ये दोनों को y, दोनों इक्वल लिए थे, दोनों को y। देखो यहाँ पे डी ई जी दोनों को x ले लिए, दोनों क्या था, एंगल इक्वल, दो साइड इक्वल, दोनों एंगल इक्वल। डी एफ जी में देखो दो साइड इक्वल तो दोनों एंगल इक्वल, दोनों को क्या कर दिए, y ले लिए। देखो x प्लस वाई, एंगल डी क्या होगा, x प्लस वाई, एंगल जी क्या होगा, ये भी x प्लस वाई होगा कि नहीं होगा। देखो दोनों सेम आ गया कि नहीं, एंगल डी इक्वल टू एंगल जी सेम है,
और ये एंगल जी और एंगल ए यहाँ पे सीपीसीटी में हम लोग इक्वल लिए थे। देखो एंगल जी और एंगल ए दोनों सीपीसीटी में इक्वल लिए थे ना। एंगल देखो एंगल ए और एंगल जी ये कहाँ सीपीसीटी में इक्वल लिए हैं। देखो ये दोनों इक्वल, तो ये दोनों भी इक्वल होगा कि नहीं। एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, उसी को इतना डिटेल में लिखे हैं, ठीक है ना। नहीं तो तुम एक्स वाई लेकर के शॉर्ट में कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। क्या कर लोगे, यहाँ पे इक्वल टू एक्स दे करके लेट कर लेंगे। देखो अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो अल्टरनेट वे होता है। इसको x लेट कर लो और इसको y। अगर x y लेट कर लेंगे तो डायरेक्टली आ जाएगा एंगल d क्या हो जाएगा x प्लस वाई, एंगल g हो जाएगा x प्लस वाई, x प्लस वाई आ जाएगा। और अल्टरनेटिवली हम लोग शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, एंगल a और एंगल d इक्वल है। अगर इतना आ गया तो हम लोग बहुत क्लोज आ चुके हैं प्रूविंग का। देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। अब आसानी से देखो एस ए एस दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक आ चुके हम लोग। अब फाइनल प्रूविंग में चलते हैं, बाकी सबको इरेज कर दे रहे हैं। अब हम लोग का फाइनल प्रूविंग क्या, मेन ट्रायंगल लेंगे। कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। दोनों ट्रायंगल में देखो ए बी और डी ई गिवन है, ए बी डी ई गिवन है। और ए और एंगल डी ई क्या है, इक्वल है। एंगल ए इक्वल्स एंगल डी, ये क्या कर सकते हैं, ऑलरेडी प्रूव लिख सकते हैं या फिर फ्रॉम 3 लिख सकते हैं। फ्रॉम 3 लिख सकते हैं या फिर ऑलरेडी प्रूव्ड लिख सकते हैं। और क्या, और एक कौन सा साइड चाहिए हम लोग को, ए सी इक्वल्स डी एफ, ये भी क्या है मेरा गिवन है। देखो फाइनल प्रूविंग हम लोग का हो चुका है। एस ए एस एक्सियम को यूज़ करके मेरा दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ चुका है। दोनों ट्रायंगल क्या हो चुका है, कॉन्ग्रुएंट बाय एस एक्सियम, ठीक है। ध्यान से क्या करना, ध्यान से आराम से थ्योरम को समझने का कोशिश करना। कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, वो पॉइंट को आपको अलग से एक्सप्लेन किया जाएगा या फिर अलग से वीडियो है ना, जहाँ भी कंफ्यूजन होगा उसके लिए अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू, अच्छे से समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और एक RHS कॉन्ग्रुएंसी का जो बचा हुआ है वो उसका वीडियो है ना अपलोड करेंगे। उसके बाद एक कोशिश करेंगे, पूरा लॉन्ग वीडियो होगा, जितना भी ये कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, सारा क्वेश्चन को एक साथ कंपाइल करके एक लेंदी वीडियो हो सकता है लंबा, कोशिश करेंगे सबको एक साथ ले ले, ताकि ये टॉपिक से रिलेटेड ना कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा ही नहीं। क्योंकि जितना कॉन्सेप्ट का बात करेंगे ना, जितना वीडियो में टफ से टफ कोशिश करेंगे, जितना भी तुम्हारा क्वेश्चन बनता है सबको एक साथ एक ही वीडियो में कंपाइल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।